सवाल सिर्फ यमुना नदी का नहीं है, सवाल दिल्ली में जहरीली होती हवा का भी है। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। आईटीआई जहांगीरपुरी में 300 AQI पहुंच गया है। आनंद विहार में 374 पर AQI का लेवल पहुंच गया है। सुखदेव विहार में 300 के स्तर पर AQI है। नोएडा सेक्टर 116 में AQI लेवल 500 के भी पार पहुंच गया है, 564। ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है उसको जो है वो चेंज किया जाए, जिससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे जो है वो न रहें। इसी तरह से जो डीजल बस जो चारों तरफ से आ रही हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहाँ के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं BS3 BS4 की, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किया जाए। हमने LG साहब से भी निवेदन किया है आज कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें और दिल्ली के अंदर कम से कम पायलट बेसिस पे इस बार जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको लेकर के ज़रूर हम लोग प्रयोग करें, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो इस पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से वो इसको लेकर के भी वो भी बात करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार शाम को जहां AQI 327 था, तो वही बुधवार शाम को AQI 364 यानी 350 के पार कर गया, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। और अगर विशेषज्ञों का माने तो इसी प्रकार से अगर AQI का स्तर बढ़ता गया तो शनिवार तक ये 400 को भी पार कर सकता है, जो गंभीर की श्रेणी में आ जाएगा। दिल्ली वालों की आबो हवा में अब जहर घुलता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कसूरवार PM 2.5 के पार्टिकल्स को माना जा रहा है, जो वाहनों से निकलते हैं, खास तौर पे डीजल जेनसेट्स और डीजल इंजन से निकलते हैं। दिल्ली वालों के लिए अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ NCR के जो क्षेत्र है वो भी एकाएक गैस चैम्बर में तब्दील होते जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक चादर सी छाई हुई है। इंडिया गेट हमारे सामने है, लेकिन उसका क्लियर विजुअल नहीं आ पा रहा है। उसका कारण यही है कि प्रदूषण, ठंड की वजह से जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नहीं जा पाते, वो नीचे रह जाते हैं और उसकी एक लेयर बनने लग जाती है। और जब वो फॉग के साथ मिक्स होती है तो ये बन जाता है स्मोक और फॉग का एक मिक्सचर, जो स्मॉग होता है। और ये स्मॉग लोगों की जान के लिए भी कितना खतरनाक है, ये भी लोग इससे भली भांति परिचित है। और खास तौर पे दिल्ली में ठंड में जो हर साल स्थिति होती है वो भी हर बार हम देखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कर्तव्य पथ पर आए हुए साइकिल चलाने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंथनी है। सर, ये प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, साइकिलिंग के लिए आप लोग निकले हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स लेते हैं इन चीज़ों को लेकर? ये सर एक्चुअली जैसे हम लोग मास्क लगा देते हैं। हाँ जी। और फिर भी जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और जिसको जैसे आस्मा है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। हाँ। तो इसलिए हम लोग साइकिलिंग में फ़ायदा क्या है, उसका पोल्यूशन फ्री हो जाता है। और दूसरा बंदा को भी इंकरेजमेंट देना चाहता हूँ, रानी हो और साइकिलिंग, स्पेशली ऑफिस जैसे में कम्यूटर वाला साइकिलिंग यूज़ कर ले, तब जैसे पोल्यूशन बढ़ जाता है। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, ज़रूरत है कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। सुबह का वक्त सही रहता है साइकिल पर निकलने के लिए, क्योंकि प्रदूषण वाहनों की वजह से जितना दोपहर को बढ़ जाता है उतना नहीं होता। हाँ, सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग करने से बहुत बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बट अभी जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है ना, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सुबह आना, आइज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और गले में भी है ना, बहुत जल्दी जलन सी हो रही है। तो मेरा मानना है ना कि भाई पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए बहुत। हम जब साइकिलिंग करते हैं, हैवी ब्रीदिंग हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से, तो ऐसे में खास तौर पे लगता होगा कि गले में खराश होती है, जलन होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा जलन, अभी मुझे फील हो रहा है ये चीज़। और सुबह मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फील होता है, और पानी कितना भी पी लो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। और आइज़ में अभी भी लिटरली बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। तो अभी तो रेगुलर जब हम कर रहे थे साइकिलिंग, बट अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो साइकिलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कितने बजे से आ जाते हैं आप लोग? हम सुबह 4:30 बजे निकलते हैं। तो 4:30 बजे जब आप लोग उठते हैं, क्या उस वक्त भी ऐसा ही कोहरा और इसी प्रकार से होता है पॉल्यूशन? इससे ज़्यादा होता है। आप सुबह 4:30 बजे निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि
बहुत ज़्यादा कोहरा है, आपको सामने का कुछ दिखता नहीं है। बट जैसे जैसे अभी तो फिर भी थोड़ा कम दिख रहा है, बट सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ इस चीज़ से। परेशानी होती है जब निकलते हैं, प्रदूषण होता है, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर आए हो। देखिए हरियाली तो यहाँ पर है, लेकिन जो पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं बोलते हुए मुझे भी महसूस हो रहा है कि गले में खराश होने लग जाती है और आंखों में जलन होती है इस प्रकार से जब प्रदूषण बढ़ता जो सामने से ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो क्लियरली दिखते नहीं है बिल्कुल भी पॉल्यूशन की वजह से। जैसे आप देख सकते हैं इंडिकेट बिल्कुल क्लियर दिख नहीं रहा है इस टाइम पे। है। हाँ। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं और पोल्यूशन बढ़ रहा है। प्रिकॉशन लेते हैं आप लोग जब निकलते हैं ऐसे? नहीं, हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही मतलब पानी वानी अपना ले लिया और निकल गया। प्रदूषण बढ़ेगा तो जाहिर है कि मास्क वगैरह हो सकता है लेना पड़ेगा। हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि लोग साइकिलिंग करें, बट अगर ऐसे हालात रहेंगे तो लोग साइकिलिंग भी नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं कर है। पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। मतलब प्रमोट होना चाहिए था कि साइकिल लोग चलाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है शायद हर कोई यही चाहेगा कि मैं अपने निजी वाहन में चला जाऊँ, गाड़ी में चला जाऊँ। हाँ बिल्कुल, लोग आप पास जाने के लिए भी अपना व्हीकल यूज़ करते हैं, वो ऐसी साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं जाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये 3 लोग थे जो यहाँ पर साइकिल भी चला रहे हैं। एक संदेश भी बड़ा अच्छा दिया कि लोगों को अगर घर के पास ही कोई काम हो तो उसके लिए वाहन का उपयोग ना करके आप साइकिल का उपयोग करें, पैदल जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। और यही बात दिल्ली सरकार भी कह रही है। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, पार्किंग फीस एनहेंस की गई है और साथ ही लोगों से ये गुजारिश की गई है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, निजी वाहनों का उपयोग कम करें, जिससे दिल्ली का जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है इस पर रोक लगाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।